नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगेश में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीकेजीएस से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वे मुझे मिल गए हैं। तो आज के जो इस वीडियो में हम लोग उन से प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ जहाँ पर आपको ये पीडीएफ है जो कि मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि सेक्रेनी जो महोत्सव है वो आपका किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो सेक्रेनी महोत्सव की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका नागालैंड हो जाएगा। सेक्रेनी नागालैंड में मिनी हॉर्नबिल जनजातीय उत्सव का एक भाग के रूप में फरवरी के माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 10 दिवसीय त्यौहार है। इसके अलावा शुद्धिकरण का ये प्रतीक है। नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित अंगामी जनजाति का सबसे बड़ा उत्सव है। इसके अलावा इस उत्सव में नागा जनजातियों के द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्वदेशी खेल आदि भी शामिल है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका भी एग्ज़ाम बाकी है या 1-2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो हमारे द्वारा जो ये आपका प्रयास टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक जो है वो बनाया गया है। आप उसे रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि इसका जो रिव्यू है बहुत अच्छा खासा आ रहा है। जैसा कि अभी एक स्टूडेंट आपका क्वेश्चन बता रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि मॉर्निंग में आपकी 49 वाली पीडीएफ पढ़ कर गया था और 21 प्लस जीके राइट करके आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप भी प्रश्न है जो कि सही कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। इस पीडीएफ के साथ साथ आपको सीजीएल 2024 में जो भी आपका एग्जाम हुआ था एमबीक्यू, उसको फ्री दिया जा रहा है। एमटी 2024 जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसको भी फ्री दिया जा रहा है, जिससे कि आप एक बेहतर स्कोर जो कि कर सकते हैं जीकेजीएस के क्षेत्र में। ठीक है, तो कांटेक्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। साथ में 2 व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क करके आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो नवरात्रि स्पेशल है, अभी आपको 49 रुपये में ये मिल रहा है। इसके बाद आपका ये जो प्राइस है आपका इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों को खरीदना है आप लोग व्हाट्सएप पर बाय कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका नर सिंह वर्मन प्रथम होगा। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम की बात करते हैं तो का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नर सिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया। नर सिंह वर्मन प्रथम की बात करते हैं तो पल्लव राजा था और रथ गुफा मंदिर का निर्माण वही महाबलीपुरम में कराया। ठीक है, बाकी महाबलीपुरम में 8 रथ है, जिनमें से 5 का नाम जो है महाभारत के पांडवों के 5 भाई एक द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है जो कि आपका अनुच्छेद 16 है, जो कि आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 18 जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 जो है और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समता। 15 जो है धर्म मूल वंश जाति लिंग आधार पर भेदभाव से संबंधित है। 14 जो है वो आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका एक मौलिक कर्तव्य है, समानता का अधिकार। ठीक, उसके अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल की आत्मकथा पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्लेइंग टू विन, इसका राइट आंसर होगा। पहले के पीडीएफ में हमने आपको सारे आपका प्लेयर से संबंधित जो आत्मकथा पुस्तक है उसको दे रखा है, और जो प्रयास टॉपिक बाय जो प्रयास ई बुक है उसमें भी आपको बुक एंड ऑथर के टॉपिक में आपको ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न या प्रश्न का जो की पॉइंट्स है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साइना नेहवाल जो है आपका एक भारतीय शटलर है। अगला है कि माइका किस प्रकार का खनिज है, तो राइट आंसर आपका सिलिकेट होगा। माइका अंग्रेजी में लोग माइका कहते हैं, हिंदी में अवरक कहते हैं। बहुउपयोगी खनिज है जो अग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। अगला है नागालैंड के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो राइट आंसर होगा यानथुंगो पैटर्न। ठीक है, यानथुंगो पैटर्न के साथ साथ नागालैंड में एक और आपके उप मुख्यमंत्री हैं तादी तुई रंगको जिलियांग। ठीक है, ये 2 आपके नागालैंड के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो हैं, जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं, जो कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला है मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर आपका मस्तिष्क होगा।
मिर्गी की बात करते हैं या एपिलेप्सी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है और जिसमें मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। ये दौरे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे अस्थायी भ्रम, घूरना, मांसपेशियों में अकड़न, अनियंत्रित झटके और बेहोशी जैसे विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अगला जो है सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है, 4 ऑप्शन दिया गया था। तो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका दिशा यानी कि डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पर कुछ सदिश राशियों का उदाहरण लिखा गया है, जिससे वेग हो गया यानी वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल यानी फोर्स, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, संवेग यानी मोमेंटम, भार यानी वेट, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी क्या हैं, आपके सदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा जो भी होंगी वो आपकी अदिश राशियाँ होगा। अदिश राशि में क्या होता है, दिशा नहीं होता है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है। ठीक है। अगला है कि गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, जिसका राइट आंसर आपका राजेंद्र चोल होगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोलपुरम जो नामक शहर है उसका निर्माण कराया और चोल गंगाम नामक एक टैंक की खुदाई भी की। इसके अलावा चोल राजाओं ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इसे राजा राज प्रथम ने वर्ष 10,010 ईस्वी में बनाया था। चोल वंश का स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। यही बृहदेश्वर मंदिर को आपका गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला है पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये कितनी अवधि के लिए दिया जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 वर्ष होगा। इस योजना का उद्देश्य किस योजना का भाई, तो पीएम स्वनिधि योजना का बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, ताकि आसपास के सारे ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में उन्हें अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। अगला है डॉक्टर पुरुषोत्तम ददीच को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर से संबंधित है। 2020 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है हु फाउंडेड द आर्य समाज, तो राइट आंसर आपका दयानंद सरस्वती होगा। आर्य समाज जो है फाउंड किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। ये भी प्रश्न जो है हमारा टॉपिक वाइज ई बुक में आपको देखने को मिलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन वॉइस फॉर कॉज लाइक विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन। अगला है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो राइट आंसर कलिंग युद्ध के बाद हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग राज्य को जीत लिया। हालांकि इस युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई थी। युद्ध में घायल हुए सैनिकों, मारे गए सैनिकों की वजह से अनाथ हो चुकी महिलाओं और बच्चों को देखकर अशोक बहुत दुखी हुआ और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। इसके अलावा अशोक की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। तो आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि देवनाप्रिय किसका नाम था। उनका जो राजकाल का जो ईस्वी था, शासन था, 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक भारत मौर्य राजवंश का एक शासक था। तीसरा था मौर्य राजवंश आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों की कमी से होने वाली रोगों को मिलान करना था। ठीक है। 4 खनिज जो 4 बीमारी का नाम दिया गया था। तो खनिजों से होने वाले कमी बीमारियों की बात करते हैं तो इनमें से कुछ बीमारी है, जैसा कैल्शियम की कमी से आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि हड्डियों को कमज़ोर करता है। मांसपेशियों में ऐंठन और हृदय का अनियमित धड़कन है। आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है, थकान, कमजोरी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, मानसिक विकार, हृदय की समस्या होती है। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलमिया होता है। रक्त में पोटेशियम की कमी को ही हम लोग हाइपोकैलमिया के नाम जानते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी होती है, हृदय की अनियमित धड़कन बढ़ जाती है। जिंक की कमी से आपका कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाता है। बालों का झड़ना, गाँव भरने में देरी होती है। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुआ, तो राइट आंसर 1993 होगा। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना था। अगला है रामपुर सहसवास घराना का संस्थापक का नाम पूछा गया था। तो रामपुर सहसवान घराना संस्थापक की बात करेंगे तो उस्ताद इनायत खां हुसैन इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है
इसके अलावा जो है उन्होंने इस घराने का स्थापना 19वीं सदी के अंत में किया, ठीक है, ये भी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग कुछ और अन्य घरानों के संस्थापकों को देखते हैं, जैसा जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक उस्ताद अल्दिया खां, किराना घराना उस्ताद अब्दुल करीम खां, ग्वालियर घराना नत्थन पिरबख्श, पटियाला उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद अली बख्श, आगरा गुलाब अब्बास खान, बनारस पंडित राम सहाय के द्वारा। अगला है कि विधि आयोग इन अप्रैल 2023 में किस कानून को यथावत रखने की सिफारिश की थी? तो अप्रैल 2023 में भारतीय विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने राजद्रोह कानून सेक्शन 124A फॉर IPC को बनाए रखने की सिफारिश की। तो राइट आंसर आपका राजद्रोह होगा। हालांकि उन्होंने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ संशोधन और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा विधि आयोग ने सुझाव दिया कि FIR दर्ज करने से पहले एक पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय या राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सजा की अवधि को बढ़ाकर अधिकतम 7 साल और आजीवन कारावास करने का भी प्रस्ताव किया। अगला जो है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की कृषि का हिस्सा नहीं पूछा गया था? तो राइट आंसर पेगा पोडा होगा। ठीक है, उड़ीसा में मुख्य रूप से धान, मक्का, तिलहन, दलहन सब्जियों की खेती होती है। पोगा पेड़ा आपका उड़ीसा से संबंधित नहीं था। अगला पूछा गया था आपका कि महिला IPL जो है WIPL जो है 5 टीमों के लिए कुल निवेश कितने रुपए किया गया था? तो 4000 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर था। तो महिला IPL यानी कि WIPL की 5 टीमों के लिए कुल निवेश 4000 करोड़ रुपए से अधिक था। प्रत्येक टीम के लिए निवेश 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 2-4 और पूछे गए होंगे जो कि आपका छूट गए होंगे। ठीक है, वो भी आपका मिल जाएंगे PDF में, उसको आपको मिल जाएगा। खनिज की कमी वाला में से एक आपका रिकेटस दिया गया था। इसके अलावा मेरस्मस दिया गया था और इस प्रकार के भी प्रश्न आपका दिए गए थे। हालांकि उसको हम क्लियर कर आपको हम PDF में दे देंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर का एग्ज़ाम में 1-2 दिन का भी समय है तो आप इस ईबुक को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 40+ टॉपिक वाइज ईबुक मिलता है। ठीक है, बच्चों की रिवीजन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ईबुक है। साथ में आपको MBQ मिलता है जहां से प्रश्न तो आपका रिपीट होता ही होता है। तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। बाकी ये अभी का रिव्यू ऐसा रिव्यू दिन में 10 आता है तो वो हम आपको नहीं बता पाते हैं समय के अभाव के कारण। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी जो आपका है PDF इसका वीडियो का टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।